और मैं एक बार पुनः आप सभी के बीच एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन का, इंग्लिश स्पोकन का और कहें तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो है प्रोनाउन। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, और खास करके जो न्यू बिगिनर्स है, इट मीन्स फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग कि तेरा, मेरा, इसका, उसका, मुझे, मुझको, मेरे साथ, ओके, अपने आप, स्वयं, खुद से, इस तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कारण हमारा कंफ्यूजन बढ़ता जाता है और इंग्लिश में हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पढ़ाने नहीं, कुछ सिखाने आया हूँ। तो इस वीडियो का एक एक सेंटेंस, एक एक सेकंड आप सभी के लिए वैल्यूएबल है। प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। सो लेट्स कम बडीज। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, एंड वी आर इन द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन, एंड वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन and what is first person, what is second person, and what is third person. And it is also going to be solve of your problem, तेरा, मेरा, इसका, उसका, अपना, खुद से। Okay, so the very first thing कि ये जितने confusing words हैं ये, they are the pronoun. So the very first thing that I would like to clarify you, what is a pronoun? So pronoun is nothing, हिंदी में सबको पता है कि सर्वनाम क्या होता है। So simply you understand, देखिए डेफिनेशन तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, बस सिंपली यू कैन कीप इन द माइंड कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी नाउन के बदले यूज होता है, दैट इज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन में हमें देखने को मिलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सो व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउन? सो सिंपली वी कैन से दैट प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ, प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन। ओके, किसी व्यक्ति के बदले यूज होने वाले प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड द पर्सनल। बट इट्स नॉट वेरी इजी डियर, ये इतना आसान नहीं है। अभी मैं आपको एक चार्ट शो करूंगा और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड का यूज आप डिफरेंट कंटेक्स्ट में करते हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्रोनाउन and its cases, pronoun and its cases. Okay, so be with me. Okay, let's see here कि if we talk about pronoun and if we are especially talking about the personal pronoun, so it goes into 5 different segments, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में कि एक पर्सनल प्रोनाउन को हम 5 डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज होते हैं, और यही हमारे कंफ्यूजन का कारण होता है। कई लोगों के कमेंट आए कि सर स्पेशल कोई वीडियो दीजिए जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर सके, तो ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये। सो अ प्रोनाउन गोज इनटू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज सब्जेक्टिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस। सो हियर व्हाट हैपेंड हियर कि इस प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। अभी देखिए कि अब बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनी सेंटेंस इज व्हाट? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ओके, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अगर सेंटेंस बड़ा है तो हम डिफरेंट तरह की चीजों को लेके आते हैं। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यदि किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह रखना है तो हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। सो विच आर द सब्जेक्टिव केसेस? ओके, सो एज अ सब्जेक्ट यदि हम बात करें, so we have the pronoun he, she, it, he, she, it, you, I, okay, we, they. Okay, so which are he, she, it, you, I, we, they. So these are the subjective case. ठीक है, अभी मीनिंग सबका क्लियर कराऊंगा, अभी बस आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। The second case of any pronoun is goes into objective case. Okay, so in objective case it means कि यदि इसी ही को हम यहाँ पर रखेंगे, we will keep it on the place of object. So this will change into him, he will change into him, okay, she will change into her, okay, it will change into it. It में कोई परिवर्तन नहीं होगा. You has no change, you will be you. I will change into me. I का टाइम परिवर्तन हो जाएगा me में. We will change into us.
and they will change into them. So these formats will be there कि यदि सब्जेक्ट है तो ये रखना है और यदि वो ऑब्जेक्ट की जगह है तो हमें ये रखना है। अब जो तीसरा केस होता है दैट इज कॉल्ड द पजेसिव केस। ओके, इसको भी बड़ा अंडरस्टैंड करना है। पजेसिव केस मतलब अगर इसका कुछ हो और इसके साथ कोई नाउन एडेड हो तो हम ही की जगह किसका यूज करेंगे? हिज, उसका, हर विल बी हर, ओके, इट विल बी इट्स, इट का इट्स हो जाएगा, यू विल बी योर। इनका सेंटेंस में कैसे यूज होगा भी एक एक बताऊंगा मैं, ठीक है। आई विल चेंज इनटू माय, ओके, एंड द वी विल चेंज इनटू आर, ओके, एंड दे विल चेंज इनटू देयर। ओके, अभी मीनिंग क्लियर करना है हमको। देन वी गो फॉर, ओके, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव अभी कैसे यूज होगा ये सब हम देखेंगे। एडजेक्टिव, ओके, सो हियर यहां पर इसका कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है। दिस विल चेंज इनटू हर्स, ओके, दिस विल चेंज इनटू हर्स, ओके, इट का कोई पजेसिव नहीं होता है। ओके, यू विल चेंज इनटू योर्स, ओके, एंड माय विल चेंज इनटू माइन, एंड ओके, आर विल चेंज इनटू आर्स, एंड देयर विल चेंज इनटू देयर्स। ओके, और ये जो हमारा कंफ्यूजन है इसका कारण ये सारी चीजें, अभी इनके डाउट्स को हम फटाफट क्लियर करेंगे। एंड देन the last case is what? Reflexive. Okay, so reflexive is what dear? Okay, so he will change into, ये देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसमें चेंज होता है रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव will change into himself. Okay, this is her will change into herself. Okay, it will change into itself, it will change into itself, your will change into yourself. Okay, my will change, okay, I will change into myself. Okay, we will change into ourselves. Okay, क्या हो जाएगा? ourselves, and they will change into themselves. Okay, and this is the reason, यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी के कारण हमें कंफ्यूज होता है कि इसका उसका तेरा मेरा इनको कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं एक एक चीज को। मैं मीनिंग बताऊंगा किस तरह से यूज होते हैं ये भी बताऊंगा। सो सी हियर, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ही, सो ही हैज द मीनिंग वह, और ये हमेशा मेल के लिए आएगा। शी हैज द मीनिंग वह एंड इट विल ऑलवेज कम फॉर फीमेल। इट हैज द मीनिंग वह एंड इट विल ऑलवेज कम फॉर नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज होगा। यू विल बी आप लोग, आप सब। ओके, आई विल बी मैं, ओके, वी विल बी हम, ओके, एंड दे विल बी वे। ओके, अब दोस्तों यहीं से कंफ्यूजन हमारा शुरू होता है। ओके, जैसे मैं बोलूं वह एक किसान है और उसके पास 10 एकड़ जमीन है, तो कभी कभी जब उसके अकेला हमारे सब्जेक्ट के रूप में आए और मेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम ही का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्टिव प्लेस। ओके, शी उसके 2 भाई हैं, तो यहाँ पर वह के पास ना बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसके पास, यदि फीमेल का यूज होगा। ओके, इट विल बी यूज्ड फॉर इसमें। ओके, सो वह या इसमें के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का। ओके, आपके 3 बेटे हैं, आपके, तो आपके को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके आजू बाजू कुछ नहीं होगा तब भी हमको यू का यूज करना होगा। आई विल बी मेरे, ओके, मेरे दोस्त। ओके, मेरे कई दोस्त हैं, तो मेरे कई दोस्त हैं दैट इज आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो तब भी हमें किसका यूज करना होगा? आई का। ओके, वी हम या हमें, ओके, या हमारे। ओके, हमारे 2 घर हैं, सो हमारे 2 घर हैं, चूंकि अकेला आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो हम किसका यूज करेंगे? वी। ओके, और उनकी, उनके या उनकी 3 बहनें हैं, सो यहाँ पर उनकी एज अ सब्जेक्ट आया अकेला, इसलिए हमने देकर यूज किया। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई डियर? वह या उसके के लिए ही का यूज करेंगे, वह या उसके यदि फीमेल की बात हो तो शी का यूज करेंगे, इट इसमें या इसके के लिए इट का यूज करेंगे, आप या आपके के लिए यू, मैं या मेरे लिए वी। ओके, आई हम या हमारे लिए वी। ओके, एंड दे वे या उनके लिए। ठीक है, अब देखिए यदि यही चीज ऑब्जेक्ट में चले जाए तो ऑब्जेक्ट में हिम दैट इज उसे, आपको कहना है कि मैंने उसे बगीचे में देखा, मैंने उसे
बगीचे में देखा। ओके, सो आई सॉ हिम, जब सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में उसे वर्ड का यूज हो तो हमें वहां पर हिम का यूज करना। ओके, हर, उसे। ओके, मैं उसे 3 सालों से जानता हूं, मैं उसे 3 सालों से जानता हूं, तो यहाँ पर हर का यूज होगा। ओके ओके, मैंने इसमें एक करेक्शन किया है, सो आई मेड ए करेक्शन इन इट। तो यहाँ पर इसमें जब किसके रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम इट का यूज करेंगे। ओके, यू विल से दैट कि मैं आपसे शाम को मिलूंगा, तो सब्जेक्ट तो मैं हो गया पर आपसे। ओके, सो आपसे के अर्थ में हम एज अ ऑब्जेक्टिव केस हम किसको लेके चले जाएंगे, यू को। ओके, मी। ओके, उसने मुझसे कहा, तो मुझसे या मुझे के सेंस में किसका यूज करेंगे, मी का। ओके, बट सब्जेक्ट में नहीं, जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तब ही, ध्यान रखना है। ओके, अस, हमें। ओके, उसने हमसे कहा, सो हमें या हमसे के अर्थ में। ओके, अस और उन्हें। ओके, मैंने उन्हें बता दिया है या उन लोगों को बता दिया है। सो इन दैट कंडीशन व्हेन वी गो एज अ ऑब्जेक्ट, तो हमें इनका यूज करना है। तो ये कंफ्यूजन आपका रिमूव हो गया। अभी अब बोले, यहां देखिए कि ये जो पॉजेसिव केस है डियर, इसके साथ एक कहानी हमेशा से जुड़ी रहती है कि दे नेवर कम अलोन, इसके साथ हमेशा किसी नाउन का यूज होगा ही होगा। इट मीन्स इफ यू आर यूजिंग इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वॉट एवर द कंडीशन विल बी देयर, परंतु इन पॉजेसिव केस के साथ आपको किसी को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि हिज यानी होता है उसका, हर हैज द मीनिंग उसकी, इट्स हैज द मीनिंग इसमें। ओके, योर हैज द मीनिंग आपका। ओके, माय हैज द मीनिंग मेरा, आर विल बी हमारा, एंड देयर विल बी उनका या उन लोगों का, उनका या उन लोगों का। सो हियर व्हाट हैपेंड, देखिए कि अगर मैं बोलूं कि उसका एक घर है, उसका एक घर है, देखो। ओके, द एग्जांपल इज देयर कि उसका एक घर है। ओके, तो वहां पर उसके के लिए हिज का यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका एक घर है, तो आपको यहाँ पर उसके या उसका के लिए ही लगाना पड़ेगा। बट मैं बोलूं उसका भाई, तब आप हिज को लेके जाओ। ओके, तब आप किसको लेके जाओगे, हिज को। अभी एक एक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, हर उसकी इसमें। सो दिस इज क्लियर बडीज कि ये हमेशा किसी ना किसी नाउन को लेकर आएगा, इसका यूज कभी भी सिंगल नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द पॉजेसिव केस। ध्यान से पढ़ लो बेटा, इतना ध्यान से कोई भी क्लियर नहीं करेगा। लेट्स सी कि पॉजेसिव केस जब क्या होता है डियर कि सेंटेंस पर जोड़ दिया जाता है, जब सेंटेंस पर जोड़ दिया जाता है। ओके, जैसे मैं बोलूं कि यह उसका पर्स है, कोई जोड़ दिया क्या, दिस इज हर पर्स। ओके, बट मैं बोलूं कि यह उसका ही है, यह उसका ही पर्स है, तो जब हमारे सेंटेंस में ही बोलना हो या ही पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़े, तब हम हर्स, योर्स, माई, आर्स। ओके, हर्स मतलब उसका ही। ओके, दिस पर्स इज हर्स। ओके ओके, दिस वर्क इज योर्स, ये काम आपका ही है, तो आपका ही बोलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, योर्स। ओके, दिस मिस्टेक इज माइन, दिस मिस्टेक इज माइन, ये गलती मेरी ही है। ओके, एंड आर्स, दैट इज हमारा ही, इंडिया इज आर्स, भारत हमारा ही है और किसी का नहीं है। ओके, और ये उनकी ही गलती है। ओके, सो दिस इज दिस मिस्टेक इज देयर्स, दिस मिस्टेक इज देयर्स ओनली। तो वन मोर थिंग कीप इन माइंड कि जब हमें सिर्फ इसे ही ऑब्जेक्ट बताना, देखिए ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम तब करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम तब करेंगे जब यहीं पर या तो इसके बाद ही हमें फुल स्टॉप मिल जाए या तो क्वेश्चन मार्क मिल जाए। इट मींस कि इसके बाद हमारा सेंटेंस एंड हो जाएगा। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा सेंटेंस एंड हो जाएगा, दिस मिस्टेक इज आर्स, लाइक दैट। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का यूज कब करते हैं दोस्तों, इसको समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म होगा। ओके, जब मैं बात करता हूं अपने आप, ओके, स्वयं से, या जब मैं खुद से की बात करता हूं, सो आई गो फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, जैसे मैं बोलूं
कि वह स्वयं यहाँ आता है, सो ही हिमसेल्फ। तो जब हम वह स्वयं, ओके, या मैं बोलूँ कि वह खुद से खाना पकाता है, सो ही हिमसेल्फ कुक हिज फूड। ओके, तो जब, ओके, या मैं बोलूँ कि वह अपना काम करता है। ओके, तो जब अपने की बात आती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो यहाँ जब भी आपके स्टेटमेंट में अपना आए तो यू डू नॉट गो फॉर आर। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जब भी सेंटेंस में अपना आया तो दे यूज आर, बट आपको आर का यूज नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि यदि मैं बोलूं कि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क, अब मैं योर वर्क की जगह आर वर्क लगा दूं तो तुम हमारा काम कर रहे हो क्या? आप तो अपना काम कर रहे हो। सो इन दैट कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गो फॉर ट्रांसलेशन, तब आपकी मदद करेगा। तो हर सेल्फ, ओके, वह स्वयं या वह खुद से, ओके, इटसेल्फ मतलब यह स्वयं, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस योरसेल्फ, ओके, योरसेल्फ मतलब आप स्वयं, ओके। देखिए जब ये प्लूरल के सेंस में यूज होगा तो ये योरसेल्फ का हो जाएगा योरसेल्व्स, योर विल चेंज इनटू योरसेल्फ। ओके, माई सेल्फ, ओके, मैं स्वयं, ओके, मैं स्वयं, ओके, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने स्वयं यह काम किया। सो मैंने स्वयं या मैं स्वयं के लिए व्हाट यू विल यूज, ओके, हमने स्वयं, ओके, हमने स्वयं, जैसे हम बोले कि हमने यह स्टोरी स्वयं बनाई, ओके, वी आवरसेल्व्स क्रिएट दिस स्टोरी। देखिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ कैन बी पॉसिबल, माई सेल्फ कैन बी पॉसिबल, बट आवरसेल्फ इज ऑलवेज आवरसेल्व्स। ओके, them will change into themselves, not themselves। ओके, तो कॉमन एरर का मिस्टेक भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। सो वे स्वयं की जब बात है, सो यू विल गो फॉर दिस। अब नाउ डियर द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई इसमें पर्सन क्या होते हैं। अभी मैं एक एक का यूज आपको क्लियर कराऊंगा, पहले हम पर्सन समझ लेते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन, व्हाट इज थर्ड पर्सन। सो ही, शी, इट, ओके, ओके, आई, वी, ओके, एंड दे की कैटेगरी, ओके, एंड यू की सेपरेट कैटेगरी। सो हियर व्हाट हैपेंड हियर, देखिए अभी हमको क्या समझना है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड पर्सन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। तो अभी आपका क्रिस्टल क्लियर कर देगा डाउट। कैसे डाउट क्लियर होगा, देखिए कि फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है, जो स्वयं भाग लेता है, जो खुद बात करता है। ओके, तो हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होंगे इंग्लिश में दैट इज आई एंड वी, या तो आई फर्स्ट पर्सन होगा या तो वी फर्स्ट पर्सन होगा। ओके, या तो मैं बात करूंगा या तो हम बात करेंगे, परंतु जब भी आपकी बात करेंगे सो यू विल ऑलवेज बी द सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा और हम आपसे बात करेंगे, सो यू विल ऑलवेज बी यू, दैट इज सेकंड पर्सन। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, सो इन थर्ड पर्सन कि आई और वी मतलब मैं और हम आपसे जिनकी बातें करते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है, जिनकी बातें करते हैं। तो आई एंड वी मिलकर या तो हम ही की बात करेंगे, या हम शी की बात करेंगे, या तो इट की बात करेंगे, या तो दे की बात करेंगे, या तो हम किसी नेम की बात करेंगे, राम श्याम सीता की। ओके, सो वंस अगेन आई एम क्लेरिफाइंग यू, दिस इज नॉट अ बिग डाउट, दिस वी कैन सिंपली शॉर्ट कि फर्स्ट पर्सन हमेशा आई एंड वी होगा। ओके, सेकंड पर्सन हमेशा यू होगा, क्योंकि आई और वी मिलके आपसे ही बात करेंगे, एंड द थर्ड पर्सन इज ऑलवेज ही, शी, इट, दे। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, तो आपका दे आ जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, क्योंकि ये सिंगुलर को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट इज ये प्लूरल को रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस डाउट इज क्लियर और नॉट। ओके, अब अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जब तक आपकी इन सारे वर्ड्स पर बेहतरीन कमांड नहीं बनेगी, you will not able to speak fluently because these small issues will disturb you। सो दोस्तों बने रहिए, अभी मैं इन सब के आपको एग्जांपल क्लियर कराता हूं कि किस तरह से किसका यूज हो रहा है।
तो देखिए अभी हम वन बाय वन एग्जांपल्स की बात करेंगे. सो लेट्स कम. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट लाइन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ यू कि अभी हम सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे. जैसे मैं बोलूं कि ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ओके, तब भी हमने किसका यूज किया, ही का. अगर मैं बोलूं कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो यहां पर मैं किसका यूज करूंगा, ही हैज अ कार. ओके, यहीं पर अगर ये गर्ल होती तो ही की जगह मैं क्या करूं, सी इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, उसके पास एक कार है, दैट इज सी हैज अ कार. ओके, सो वह और उसके दोनों सेंस में ही शी का यूज कर लिया. अब मैं बोलूं कि आज गर्मी है. ओके, या मैं बोलूं कि वह एक मंकी है, so you will say that it is a monkey, it is a monkey. Okay, मुझे बोलना है इसमें एक छेद है, इसमें. Okay, so what you will say, it has a hole. इसमें एक छेद है, that is it has a hole. Okay, apart from this अभी you का यूज देखते हैं. जैसे मैं बोलूं कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, you are an honest person. आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन. ओके, मैं बोलूं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, यू हैव नॉट नॉलेज. ओके, अभी कंफ्यूजन दूर करना है. पहले सेंस में मैं यू का यूज कैसे कर रहा था, आप, और यहां पर मैं बोलूं कि आपके पास. सो यू के साथ हैव आया तो आपके पास वाला मीनिंग आ गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आई. ओके, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसको भी हम फटाफट अंडरस्टैंड करते हैं. सी, ओके, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं. ओके, आई हैव मेनी डिक्शनरीज. आई एम अ टीचर, आई हैव मेनी डिक्शनरीज. मैं एक टीचर हूं, मेरे पास कई सारी डिक्शनरी. तो यहां पर मैं और यहां पर मेरी. डाउट इज क्लियर, आगे चलते. Now we are talking about we. Okay, so हम बोले we are Indians. We are Indians. हम क्या है, भारतीय. We are Indians and we have PM like Modi ji. Okay, we have PM. We are Indians. We have PM like Modi ji. हम भारतीय हैं, हमारे पास. तो यहाँ हम और यहाँ हमारे. The doubt is clear. Okay. One more thing that I would like to tell you. अभी इसको देखते हैं they. Okay. अगर मैं बोलूं कि they are my guest, they are my guest, they have a lot of luggage. Okay. They are my guest and they have lot of luggage. So वे मेरे मेहमान हैं और उनके पास. तो यहां पर उनके पास जब एज अ सब्जेक्ट आया, उनके अकेला आया, तो हमने देखा यूज कर लिया. क्लियर. अब नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट हियर. इसमें एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, दैट इज द बेसिक थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई यू. इसमें भी हम बहुत सारे लोगों को डाउट होता है. ओके, कि भाई ही शी इट, ये दीज ऑल आर द सिंगुलर. ये क्या होते हैं, सिंगुलर. ओके, आई वी यू दे, और दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्लूरल. ओके, इसमें आई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना होगा कि किस कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज इसके साथ कब होता है, क्योंकि समटाइम इट इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर एंड समटाइम इट इज इन प्लूरल. सो हर समय रूल अलग अलग होगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड. ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर द सिंगुलर एंड दीज आर द प्लूरल. इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बडीज. ओके, ये आपको सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया. इसको मैं यहां से हटा देता हूं, एकदम रिमूव कर देता हूं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द ऑब्जेक्टिव केस. जैसे मैं बोलूं कि आई नो हिम, आई नो हिम, इट मींस मैं उसे जानता हूं. तो जब उसे एज अ ऑब्जेक्ट आया तो हमने किसका यूज कर दिया, हिम का. आई नो हिम. ओके, यू कैन से दैट कि ओके शी, ओके, या ही का यूज करिए, ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर. ओके, वह उसे पसंद करता है, ही लाइक्स हर. तो यहां पर हर का यूज कर दिया. ओके,
चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में था, यू कैन से दैट कि आई नो इट, आई यूज इट, आई यूज इट। आपको बोलना है कि मैं इसका उपयोग करता हूं, सो आई इट, आई नो, आई यूज इट। ओके, यू का यूज किस तरह से होगा देखिए। ओके, आई कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, आई कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। मैंने आपको कब कॉल किया, आई कॉल्ड यू, मैंने आपको, तो यहां पर क्या यूज हो रहा है डियर, आपको, मैंने आपको सुबह में कॉल किया। सी वन मोर एग्जांपल। ओके, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अभी देखिए, जब मुझे अकेला सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था तो हम आई लगा रहे थे, पर ये ऑब्जेक्ट की जगह गया तो हमने क्या लगाया, मी। सो ही टोल्ड मी। ओके, यू कैन से दैट, ओके, दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, तो हमसे के लिए क्या लगाना है, अस, बट इन द ऑब्जेक्टिव केस। ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा। ओके, द नेक्स्ट देम वाला यूज देखते, जैसे मैं बोलूं कि आई नो, ओके, आई मेट देम, आई मेट देम ऑन माय, ओके, इन माय हॉलीडेज, इन माय हॉलीडेज। सी आई मेट देम इन माय हॉलीडेज, मैं उनसे मेरे हॉलीडे मिला, तो उनसे, ओके, मैंने उन्हें 1,000 रुपए दिए, आई गिव देम रुपीज 1,000। ओके, सो आई गिव देम, उन्हें, मैंने उन्हें 1,000 रुपए दिए, सो आई गिव देम रुपीज 1,000। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पजेसिव केस। पजेसिव केस के साथ मैंने क्या बताया कि इट नेवर कम अलोन, ये हमेशा किसी ना किसी नाउन को अपने साथ लेके आऊं। मैं बोलूं कि हिज ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, हिज ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, तो हमने क्या बोला, उसका भाई एक बिजनेसमैन है, और ये अकेला कभी नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज कम टुगेदर। ओके, सो हिज ब्रदर इज अ बिजनेसमैन। ओके, हर सिस्टर was with me। ओके, हर सिस्टर was with me, उसकी बहन, ओके, उसकी बहन मेरे साथ थी, हर सिस्टर was with me। ओके, इट्स, ओके, मैं बोलूं कि इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग काला है, तो यहां पर हमने किसका यूज किया, इसका रंग काला है, इट्स कलर इज ब्लैक। योर की बात करते हैं, मैं बोलूं कि आई नो योर फ्रेंड्स, आई नो योर फ्रेंड्स नाइसली, आई नो योर फ्रेंड्स नाइसली, इट मीन्स मैं आपके दोस्तों को, आपके दोस्तों को अच्छी तरह जानता हूं। ओके, सो दिस फंडा इज ओके, आगे चलते हैं। ओके, यू कैन से दैट डू माई वर्क, डू माई वर्क, मेरा काम करो, डू माई वर्क। ओके, यू कैन से कि दिस इज आर क्लासरूम, दिस इज आर क्लासरूम, यह हमारा क्लासरूम है, सो हियर व्हाट, हमारा। ओके, और अगर मैं बोलूं कि दिस इज देयर प्रॉपर्टी, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, यह उनकी प्रॉपर्टी है, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी। ओके, तो उनकी प्रॉपर्टी के साथ आया, यहां पर मैं सेंटेंस को एंड नहीं कर सकता, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, दिस इज द कंपल्सन, सो यूज करता है हमारे नौसिखिया। ओके, जैसे मैं बोलूं कि वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, वह अपनी पढ़ाई कर रही है। ओके, यू कैन से कि मैं अपना घर बना रहा। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं अपना घर बना रहा। ओके, आप अपना काम कर रहे हो। ओके, आप अपना खाना पका रहे हो। ओके, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
प्रैक्टिस कर रहे हैं और वे अपना लगेज पैक कर रहे हैं। ओके, वे अपना लगेज पैक कर रहे हैं। ये जो अपना है दोस्तों, यही वजह कंफ्यूजन की जड़ है। इसको अभी फटाफट रिमूव करते हैं। विद इन 2 minutes वी आर गोइंग टू हैंडल दिस। सी हियर हाउ, वह अपना। तो जब भी अपना वर्ड आए तो इसको आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है। ओके, तो जब भी अपना आए तो इसको सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है और इसका जो पजेसिव केस होता है दोस्तों, ओके, जो पजेसिव केस होता है इसको लगाना होता है। तो यहाँ पर वह का पजेसिव केस, जैसे मैं बोलूँ कि वह अपना काम कर रहा है, सो ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है, दैट इज ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर मैं बोलूँ कि वह अपनी पढ़ाई कर रही है, तो शी इज डूइंग हर स्टडी। शी इज डूइंग हर स्टडी। वह अपनी पढ़ाई कर रही है, शी इज डूइंग हर स्टडी। मैं अपना घर बना रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग। ओके, आई एम बिल्डिंग माई होम। मैं अपना घर बना रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग माई होम। सी हियर, आप अपना खाना पका रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, यू आर प्रिपेयरिंग योर फूड। आप अपना खाना पका रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योर फूड। हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर, ओके, वी आर डूइंग आर प्रैक्टिस। वी आर डूइंग आर प्रैक्टिस। वे अपना लगेज पैक कर रहे हैं, सो दे आर पैकिंग। दे आर पैकिंग। अपना मतलब किसका, देयर लगेज। दे आर पैकिंग देयर लगेज। So hope buddies, by this video has clarified all your doubts. So buddies, the possessive case is also clear up to now. Now we are jumping on the possessive adjective. possessive adjective को अभी बस 1 मिनट में अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि जब भी जोड़ देने की बात करूं, मैं बोलूं कि दिस पर्स इज हर्स। दिस पर्स इज हर्स। यह पर्स उसका ही है, तो यहां पर क्या मीनिंग हो रहा है, उसका ही। और यहीं पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, इसके बाद द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी देयर, भी खत्म हो जाएगा। ओके, यू कैन से दैट कि दिस मिस्टेक इज योर्स। ओके, दिस मिस्टेक इज योर्स। ये गलती आपकी है, आपकी ही है। दिस मिस्टेक इज योर्स। प्रेशर के साथ, जोर के साथ बोलना पड़ेगा, देन द थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, आई एम टेलिंग यू कि दिस पेन, ओके, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। यह पेन मेरा ही है। ओके, तो यहां पर कौन सा निकला दिया, मेरा ही। ओके, यू कैन से दैट कि इंडिया इज आर्स। ओके, भारत हमारा ही है। भारत हमारा ही है। ओके, you can say that कि this car is theirs. Okay, उनकी ही है, यह कार उनकी ही है, so you can go for theirs. So समझ में आया दोस्तों कि hers, yours, mine, ours, theirs, इन सब के बाद हमको सेंटेंस एंड करना पड़ा, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। So फंडा is clear buddies. Okay, now the thing that I would like to tell you, the last thing and very very important thing, इसको अगर आपने नहीं समझा तो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, ये ऐसा वर्ड है जो हमें 3 तरह से यूज करना होता है। कैसे, देखिए, जैसे मैं बोलूं कि वह स्वयं खाना पकाता है, वह स्वयं खाना पकाता है, वह खुद से यहां आता है। ओके, वह अपना होमवर्क समय पर करता है। ओके, वह अपना होमवर्क समय पर करता है। दीज आर द 3 सेंटेंसेस और इन सब में हिमसेल्फ का यूज होगा। कैसे देखते हैं। ओके, वह स्वयं खाना पकाता है, ही कुक्स हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसे में बोलूंगा खुद से यहां आता है, he himself
हिमसेल्फ कम्स हियर। ओके, हम उसको नहीं बुलाते, बस स्वयं से यहाँ आता है, ही हिमसेल्फ कम्स हियर। ओके, वह अपना होमवर्क करता है, सो ही डज। ओके, ओके, ही डज हिज होमवर्क himself. Okay, he does his homework himself. Okay, वह अपना होमवर्क स्वयं करता है। तो जब दोस्तों स्वयं या खुद से की बात आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? दिस का। ओके, कि she herself manage her pocket money. ओके, सी herself manage her pocket money, वह स्वयं अपना पॉकेट मनी मैनेज करती है। ओके, इट रोटेट्स इटसेल्फ, ये अपने आप घूमता है, इसको कोई नहीं घुमाता, अपने आप। ऐसे ही मैं बोलूं कि यू योरसेल्फ, ओके, यू योरसेल्फ कंसीडर योर मिस्टेक। ओके, यू योरसेल्फ कंसीडर योर मिस्टेक, तुम स्वयं अपनी गलती मान लो। यू योरसेल्फ कंसीडर योर मिस्टेक, तुम स्वयं अपनी गलती मान लो। ऐसे में बोलो कि वी आरसेल्व्स गो, हम खुद से चले जाएंगे, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं चले जाएंगे। ओके, या यू विल से दैट कि दे वेंट themselves. Okay, they went themselves. The funda is clear, please. No doubt at all. Okay, यही कंफ्यूजन होता है हमारे बिगिनर्स को। अगर इस पर कमांड बना लें सो देयर विल नॉट बी एन इशू। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम सेइंग कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह की किसी अन्य समस्या के लिए बहुत जल्दी ही मैं आप सभी के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय।